अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम डिस्कस करेंगे कोंग के बारे में। कोंग क्या चीज़ है, उसके यूज़ केसेस क्या हैं और उसके एडवांटेज क्या हैं, हम क्यों यूज़ उसे करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर अपना टाइम ज़ाया किए। मैंने एक सिंपल सी वो प्रेजेंटेशन टाइप बना ली है ताकि हम जल्दी से इसे कवर अप कर सकें। तो पहले तो सवाल आ जाता है कि कोंग है क्या। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि कोंग ओपन सोर्स एपीआई गेटवे, जो कि हमारी माइक्रो सर्विसेज हैं उनको हैंडल करता है। उनकी जो नीचे लेयर है माइक्रो सर्विसेज की, उन्हें हैंडल करता है। इट एक्ट्स एज अ सेंट्रलाइज्ड एंट्री पॉइंट फॉर ऑल एपीआई ट्रैफिक एंड provides various functionalities such as authentication, rate limiting and logging with Kong। अच्छा, अब मसला ये था कि अगर अभी तो हमने काफका के साथ एक अपनी सर्विस बनाई थी टूडू की लास्ट वीडियो में। अब मसला आ गया कि अगर हम कोई आगे कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज, ठीक है। अब वहाँ पर मेरे पास 3 सर्विसेज थी। अब तीनों का मैं एक पोर्ट तो रख नहीं सकता। अब जैसे सर्विस 1 का पोर्ट होगी हमारी 8000, सर्विस 2 की होगी 8001 और थर्ड की होगी 8002। अब मसला ये था कि मैं चाह रहा था कि मेरे पास इन तीनों को मिला के क्यों ना हो, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक यूआरएल, एक बेस यूआरएल आ जाए जिसके आगे मैं सिर्फ अपनी सर्विस को कॉल करूं और वो सारी की सारी सर्विस कॉल हो जाए। जैसे मेरे पास 3 सर्विसेज हों यूज़र की, और एक बना लेते हैं हम कोई प्रोडक्ट की बना लेते हैं, और एक हम बना लेते हैं पेमेंट की। 3 सर्विसेज से मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास बेस यूआरएल शुरू में एक हो, ना 8001 लगाना पड़े, ना 2 लगाना पड़े, ना 3, सिर्फ एक, यानी कि 8000 हो। अब मैं आगे उसके कोई भी अपना एक एंड पॉइंट सेट कर दूँ कि ये इस सर्विस का ये मेरा एक एंड पॉइंट है। अगर इसे कॉल करे तो इस सर्विस को कॉल कर देना, अगर दूसरी को करे तो उसे कर देना, और अगर तीसरी को करे तो उस सर्विस पूरी को कॉल कर लेना। तो उसके अंदर अब कोंग क्या करता है, कोंग जब हम आगे करेंगे कोंग को यूज़, तो कोंग की एक पूरी यूआई है। कोंग हमें काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। जैसे ये अपने अंदर हमें ओथ भी देता है कि आप अपना ओथ ना बनाएं, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ सारा। उसके बाद आपकी रेट लिमिटिंग भी करता है। उसके बाद आपकी लॉगिंग को भी देखता है ये। इसके अंदर काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं जो हम यूज़ भी करेंगे। अच्छा, की फीचर्स क्या हैं इसके। अब एक्सप्लोर द की फीचर्स ऑफ कोंग इंक्लूडिंग, अच्छा एक स्केलेबिलिटी है इसके अंदर कि अगर सर्विस डाउन है, ये इनके लोग कम है, क्लाइंट कम है आपके, तो ये आपकी सर्विस को डाउन कर देगी। अगर लोग ज़्यादा हो गए हैं तो ये इसे स्केल करती जाएगी। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, और ये खुद अपने आप को देखेगी कि कहाँ पे मैं वीक हूँ और ये उसे इम्प्रूव कर लेगी। सिक्योरिटी भी है क्योंकि ये अपना ओथ देती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रही है हमें। उसके बाद दीज फीचर्स मेक कोंगा वर्सटाइल एंड रोबस्ट सोल्यूशन फॉर मैनेजिंग एपीआई ट्रैफिक एंड इंश्योरिंग सीमलेस इंटीग्रेशन। ठीक है। अब यूज़ केसेस, discovering the diverse case use cases of Kong in real world scenarios for powering लार्ज स्केल माइक्रो सर्विसेज। देखिए वही बात आ गई ना कि अगर हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज हैं तो वहाँ पर हम कोंग को यूज़ करेंगे। उसके बाद लिखा है आर्किटेक्चर टू सिंप्लीफाई एपीआई मैनेजमेंट, कोंग हैज़ प्रूवन टू अ वैल्यूएबल एसेट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। देन आगे एडवांटेज ऑफ कोंग। अब एडवांटेज क्या है, न्यूमरस एडवांटेज यूजिंग कोंग इंक्लूडिंग इनहेंस सिक्योरिटी। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन है, फ्लेक्सिबल भी है, एनालिटिक्स, लर्न हाउ वैल्यूड योर एपीआई मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। उसके बाद इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज, एक्सप्लोर द सीमलेस इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज ऑफ कोंग विद वेरियस टेक्नोलॉजी एंड फ्रेमवर्क्स। अच्छा, ये इसका किसी के साथ ये नहीं है कि भाईजान मैं इसी के साथ ही चलूँगा। आपने सिंपली इसके अंदर अपनी जो सर्विसेज बनाई हैं किसी में भी हैं, हम चूँकि फास्ट एपी करते हैं, अगर आपने किसी में भी बनाई है आप सिंपली अपनी सर्विसेज के अंदर आप
सिर्फ उसका एंड पॉइंट उठाएंगे और इसके अंदर जाके कॉन्फ़िगर कर लेंगे कि ये मेरा ये एंड पॉइंट है। अगर आपके पास यानी कि 3 सर्विसेज हैं तो मुझे एक मेन इसका एंड पॉइंट बना के दे दो। तो इसका किसी से ये नहीं कि मैं इसी के साथ ही अटैच होगा। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? गेन इनसाइट इनटू द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग Kong within your organization for effective API design to from tuning these best। हाँ, यानी कि आप इससे मल्टीपल जो भी अपनी सर्विस बना रहे हैं, जो जिस पे भी काम कर रहे हैं, अंदर Kong इस्तेमाल करें ताकि आप देख सकें कि इसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अच्छा, केस स्टडीज आ गया। डाइव इन रियल वर्ल्ड केस स्टडीज हाईलाइट द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ Kong इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, लर्न फ्रॉम देयर Kong has been empowered from the achieve their API management goal, community and sport है, ठीक है। फ्यूचर डेवलपमेंट क्या है? गेट अ ग्लिम्स इनटू द फ्यूचर डेवलपमेंट एंड रोड मैप फॉर Kong, एक्सप्लोर अपकमिंग फीचर्स एंड इनहेंस स्टेटस, ठीक है। चैलेंजेस एंड अच्छा, एग्जामिन द पोटेंशियल चैलेंज and consideration when implementing Kong with the organization, from migration complexity to governance issues, understanding these। ओके, अच्छा ये था Kong बेसिकली। अब थ्योरी से ज़्यादा उसे यूज़ करने में मज़ा आए। इधर सिर्फ था कि आपको पता होना चाहिए कि Kong चीज़ क्या है। Kong एपीआई गेटवे है। वो क्या करता है? आपको सिंपली एक मेन एपीआई दे देता है, मेन बेस यूआरएल बना के दे देता है कि भाई ये पकड़ो और इसके आगे जितनी मर्जी सर्विसेज रखो और उन्हें कॉल करते जाओ। ना कि आप, क्योंकि फ्रंट एंड में यूज़ होंगी एपीआई, तो अब आप यूज़र में जाके यूज़र का बेस यूआरएल दे रहे हैं, उधर जाके दूसरे का दे रहे हैं, तीसरे में जाके तीसरे का दे रहे हैं। तो उससे अच्छा आप एक बेस यूआरएल बनाएं और उससे हर जगह जिधर मर्जी उसके आगे उस सर्विस का नाम लिखें, उसे कॉल कर लें। इसका ये बेनिफिट है। उसके बाद ये मल्टीपल हमें इसके अंदर प्लगइन्स भी देता है, जो कि हमें जैसे ओथ हमें खुद लिखना पड़ता था कि ये मेरी ये लॉगिन है, ये इसका ये मैं करूँगा, और ये आपको उसके अंदर ही फीचर दे देता है, प्रोवाइड करता है कि भाईजान सिर्फ आपने उसे जाके इनेबल करना है और आपने आराम से बैठ जाना है, बाकी मेरा काम है इसे ओथ को इम्प्लीमेंट करना। इसके अंदर रेट लिमिटिंग भी है। इसके अंदर अगर आप चाह रहे हैं कि जैसे बोट वाली वेबसाइट होती हैं आप उनसे बचाना चाह रहे हैं, उसका भी प्लगइन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि Kong को यूज़ कैसे करते हैं। हम तकरीबन 2 सर्विसेज बनाएंगे और उसके साथ उनके इनके दोनों को एक मेन उनका बेस यूआरएल और एंड पॉइंट हम पास करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो आए और आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।